हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है सुजल राठौर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री। दोस्तों, हमारा कल एक वीडियो हो गया था जिसमें हमने पढ़ लिया था विलयन के बारे में और संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में पढ़ लिया था और विलेयता के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अब हेनरी का नियम के बारे में दोस्तों। तो अपन आज पढ़ेंगे हेनरी का नियम दोस्तों। हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा हेनरी का नियम होता क्या है। हेनरी का नियम दोस्तों, हेनरी के नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों, किसी द्रव के लिए दाब, यानी जो अपन किसी द्रव पे दाब लगाएंगे वो किसी गैस, सॉरी दोस्तों मिस्टेक होगी, किसी गैस के लिए दाब उसके द्रव में विलेयता का समानुपाती होता है। यानी दोस्तों, अपन किसी गैस पे जितना दाब लगाएंगे वो उतना ही द्रव में घुलेगा दोस्तों। यानी जितना अधिक दाब लगाएंगे उतना अधिक घुलेगा और जितना कम दाब लगाएंगे उतना कम घुलेगा दोस्तों, और नहीं लगाएंगे तो नहीं घुलेगा। किसी गैस के लिए दाब उसके द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि ये हो गया अपना जल भरा है। अब इसमें अगर अपन को गैस घोलनी है, कौन सी भी CO2 या कौन सी भी मान लो आप, तो अगर उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर दाब लगाना पड़ेगा। और दाब कैसे, इस प्रकार से हम दाब लगाएंगे नीचे की ओर, तो दोस्तों जो गैस होगी ये जल में घुल जाएगी। समझ रहे हो दोस्तों। तो किसी गैस के लिए दाब उसके द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। यानी दोस्तों हमें किसी द्रव में गैस घोलने के लिए उसके ऊपर दाब लगाना पड़ता है, और जितना अधिक दाब लगाएंगे उतना अधिक ये घुलेगी। दोस्तों इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। सबसे पहले लिख दो ये सामान्य तौर पर कि इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी गैस के लिए दाब, गैस के लिए दाब उसकी द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। यानी दोस्तों किसी गैस के लिए दाब उसकी द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। यानी दोस्तों हमने कोई गैस ले ली, ये अपनी गैस है, इसको द्रव में घोलना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दाब लगाना होगा। तो ये दाब जितना अधिक लगेगा उतना ही अधिक जल में घुलेगी दोस्तों गैस, या किसी भी तरल पदार्थ में घुलेगी दोस्तों। इसके लिए हमारे पास होता है एक स्थिरांक और एक समानुपाती। इसको अपन जो दाब है, दाब को किससे दर्शाते हैं, P से, तो P समानुपाती होगा X के। दोस्तों यहाँ पर X क्या है, S क्या है यहाँ पर, तो P, सबसे पहले P देख लो। P है किसी गैस के लिए दाब, तो ये दाब जो है ये P हो गया अपना यहाँ पर दाब, और X हो गया विलेयता। ठीक है दोस्तों, किसी गैस के लिए दाब उसकी द्रव में विलेयता का सीधा समानुपाती होता है। अब दोस्तों अब अपन को बराबर करना है इसके, तो बराबर के लिए अपन क्या करेंगे, KH स्थिरांक लगाएंगे। अब दोस्तों आप बोलोगे कि KH क्या है यहाँ पर, दोस्तों KH एक स्थिरांक आता है। जो अपन ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और बराबर का लगाएंगे, तो इसके लिए हमें एक स्थिरांक लगाना होता है, जिसे हम KH स्थिरांक कह देंगे दोस्तों। KH स्थिरांक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि अपन किसी गैस के ऊपर दाब लगाएंगे, तो कुछ दाब तो इतना भी होगा ना जो अपन लगाएंगे तो उस जल के, जो गैस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा या कोई भी असर नहीं होगा जिसके कारण वो जल में घुल जाएगी। तो अपन उससे अधिक दाब जो लगाएंगे उसके बाद वो जल में घुलेगी दोस्तों। तो ये स्थिरांक वही है दोस्तों। अगर जितना दाब अपन ने लगाया जब तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्थिरांक के अंदर आ जाएगा। उसके अधिक जो दाब लगाएंगे और वो घुलने लगेगी, वो आ जाएगा अपना X के रूप में दोस्तों। समझ गए। तो KH अपना क्या हो गया, स्थिरांक हो गया दोस्तों। आशा है दोस्तों आपको यहां तक समझ आया होगा। इसके आगे अपन पढ़ते हैं इसके अनुप्रयोग दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना था दोस्तों, वाह अब तो हो गया, मिट गया, जितना बच्चा इसका ले सकते हो दोस्तों।
तो दोस्तों अपन हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों इसके अनुप्रयोग में सबसे पहले अपने क्या आता है, जैसे अपन को कोल्ड ड्रिंक बनानी है दोस्तों, क्या बनानी है, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले अपन ये भी लिख देते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बनना। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो कोल्ड ड्रिंक होती है दोस्तों, इसके ऊपर CO2 गैस जो होता है इसका अधिक दाब लगाना पड़ेगा। यानी जो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक में सोडा वाटर, तो दोस्तों सोडा वाटर जो होता है ये कुछ होता होगा जो आपने भी कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो आप समझ लो। सोडा वाटर जो होता है उसके ऊपर अगर अपन CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक दाब लगाएंगे दोस्तों, तो वो उस सोडा वाटर में घुल जाएगी। और जब वो घुल जाएगी, जैसे आपने भी कभी देखा होगा कि जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है, एकदम सी की आवाज आती है ना, तो वो इसी कारण होती है दोस्तों, क्योंकि उसमें गैस भरी होती है, CO2 गैस। दोस्तों हेडिंग डाल दे, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कोल्ड ड्रिंक का बनना, कि जब सोडा वाटर पर अधिक दाब लगाकर गैस में घोला जाता है, सोडा वाटर को अधिक दाब लगाकर द्रव में घोला जाता है, तभी क्या बनता है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक बनती है। दोस्तों आपको समझ आया होगा कि जैसे अपन सोडा वाटर जिस पर कोल्ड ड्रिंक यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक दाब लगाएंगे, तो वो क्या लिखा था, सोडा वाटर पर अधिक दाब लगाने, CO2 गैस का अधिक, सोडा वाटर, जब सोडा वाटर को अधिक दाब लगाकर द्रव में घोला जाता है। नहीं दोस्तों अपन ने इस परिभाषा में कुछ मिस्टेक की है, वो सही कर देता हूं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इस मिस्टेक के लिए आगे से नहीं होगा ऐसा भी। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए CO2 गैस का दोस्तों, CO2 गैस पर अधिक दाब लगाकर इसे सोडा वाटर में घोला जाता है, जिससे कोल्ड ड्रिंक बनती है। दोस्तों जब अपन CO2 गैस पर अधिक दाब लगाकर इसे सोडा वाटर में घोलते हैं, तो अपनी क्या बनती है, कोल्ड ड्रिंक बनती है दोस्तों। क्या बनती है, कोल्ड ड्रिंक बनती है। तो ये इतनी बड़ी परिभाषा थी अपनी, ठीक है दोस्तों। ऐसा है, आपको अभी तक तो समझ ही आ रहा होगा दोस्तों। अब इसके अलावा अपने पास दो और आते हैं दोस्तों अपने अनुप्रयोग। दोस्तों एग्जाम में काफी पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट सीधा ये नहीं पूछा जाता कि हेनरी का नियम लिखो, पूछ भी लेता है, तो अधिकांश तो ये पूछा जाता है कि हेनरी का नियम लिखो तथा इसके एक या दो अनुप्रयोग लिखो दोस्तों। एक अनुप्रयोग भी पूछ सकता है, दो अनुप्रयोग भी पूछ सकता है, तीन अनुप्रयोग भी पूछ सकता है, या डायरेक्ट हेनरी का नियम भी नहीं पूछे और बोल दे कि हेनरी के नियम के तीनों अनुप्रयोग लिखो। तो हमें तीनों याद होने चाहिए दोस्तों। दोस्तों हमारे पास अगला आता है अगला है हमारे पास जो ये जल में जाने वाले होते हैं दोस्तों, यानी कि समुद्र के अंदर अधिक गहराई तक जाने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, ये अपने साथ ये जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो ये अपने सिलेंडर में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस, और ये साथ में भर के जाते हैं, क्योंकि अंदर अपने जरूरत सिर्फ ऑक्सीजन की होती है। तो ये सब साथ लेकर क्यों जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अंदर नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं दोस्तों, जिससे कि अपनी जान भी जा सकती है।
यानी दोस्तों जो ऑक्सीजन जो होती है ये अपने शरीर में अधिक घुलती है, समझ रहे हो। तो ये इसका घुलने की जो प्रक्रिया है ये कम करने के लिए, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पे भी हमें चक्कर आ सकते हैं दोस्तों, यानी कि दाब बढ़ जाएगा तो वो अपने खून में अधिक घुलने लग जाएगी, जिससे कि हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें इसमें नाइट्रोजन, हीलियम या कौन सी भी साथ में गैस मिलाई जाती है दोस्तों। इसीलिए काफी बार आपने देखा होगा, आपने तो क्या देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा अभी तक, पर कभी देखा हो तो कि जब अपन हीलियम, जो ये समुद्र से जो लोग बाहर आते हैं, जो काफी अंदर अंदर तक जाते हैं वो, तो वो बाहर आकर उनको चक्कर आने जैसा महसूस होता है दोस्तों। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ भरी होती है, उसके नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं खून के अंदर। तो वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वो दाब कम होता है, तो बुलबुले मतलब हटने लग जाते हैं दोस्तों, तो उससे उनको चक्कर आने का अनुभव होता है। तो मैं लिख देता हूं कि जब समुद्र में काफी गहराई में जाने वाले समुद्र में जाते हैं तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन, ये दोस्तों हीलियम, ये गैस साथ, नाइट्रोजन और हीलियम गैस साथ मिला दी जाती है ताकि अंदर उनके शरीर में O2 की अधिकता ना हो, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑक्सीजन की जो अधिकता हो जाएगी तो उससे भी हमें कुछ हो सकता है दोस्तों। इसीलिए उनके सिलेंडर जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस मिला दी जाती है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों आपको? तो ये हो गया अपना एक और अनुप्रयोग दोस्तों। शाम हो गया दोस्तों, साथ मिला दी जाती है दोस्तों, यानी नाइट्रोजन और हीलियम गैस इसके साथ मिला दी जाती है, जिससे कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की अधिकता न हो दोस्तों। अब हमारे पास एक और अनुप्रयोग आएगा, वो पढ़ते हैं अपन। दोस्तों अब अपने पास एक और अनुप्रयोग है, वो समझ लो दोस्तों। जब अपन अधिक ऊंचाई तक जाएंगे, एंड दोस्तों अपन काफी, जैसे कि लोग जाते हैं ना, पहाड़ चढ़ते हैं और ये करते हैं दोस्तों, उनको क्या होता है, जैसे वो ज्यादा ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो उनके जो दाब कम हो जाता है। जैसे अधिक जल के अंदर जाएंगे अपन, जल के अंदर ज्यादा अंदर तक जाएंगे तो अपने ऊपर क्या होगा, दाब बढ़ेगा, तो अपने अंदर खून अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है अधिक मात्रा में घुलने लग जाती है। अब जो होता है दोस्तों, ये ऊपर जाते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा है, कोई कहाँ चढ़ रहा है दोस्तों, उनके साथ क्या होता है, जो ऊपर जाने पर दाब बढ़ता है, तो उनको ऑक्सीजन उनके खून में जो ब्लड होता है या खून होता है उसमें घुल नहीं पाती है दोस्तों, तो वो उनको चक्कर आने जैसा और ऐसा अनुभव होता है। तो वही अपना एक अनुप्रयोग है दोस्तों, कि जब पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर
जाने पर हमें नहीं, जब पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर जाने पर लोगों को या किसी को भी, क्या लिखा है दोस्तों, जब लोग पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जब कोई पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उसे चक्कर आने का अनुभव होता है तथा उसके जाने की भी शंका होती है। और ऐसा किस लिए होता है दोस्तों? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। ये भी लिख दो दोस्तों आप साथ में, ऐसा इसलिए ये होता है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता है जिससे कि ऑक्सीजन उनके खून में या रक्त में सही घुल नहीं पाती। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन जो होती है उनके खून में सही तरीके से घुल नहीं पाती है, तो उनको चक्कर आने जैसा और ऐसा अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस जिससे कि उनकी जान जाने का भी खतरा रहता है और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो ये थे अपने तीनों अनुप्रयोग दोस्तों। आशा है आपको तीनों अनुप्रयोग अच्छे लगे होंगे। अच्छे तो क्या दोस्तों, ये तो आगे से ही है, पर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों मेरे से थोड़ी बोलने में या इसमें कुछ तकलीफ हो रही है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी शुरू में ही पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा फेस नहीं किया दोस्तों, इसीलिए दोस्तों मुझे आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो मुझे समझ दो दोस्तों, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा और आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने का सपना देखा है दोस्तों मैंने, तो आशा है आप भी मेरा साथ दोगे। और दोस्तों इस बार केमिस्ट्री में टॉप कराएंगे, जिम्मेदारी मैं लेता हूं दोस्तों आपकी। दोस्तों इसके साथ मैं आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों आपको मैं, जिससे कि आपको आगे जाकर, जैसे आप राजस्थान और एमपी बोर्ड से हो तो यहाँ पर एमसीक्यू अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको काफी सारे एमसीक्यू भी दूंगा तथा बड़े क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे कि यूपी वालों को भी फायदा होगा और राजस्थान एमपी वालों को तो होगा ही सही। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे दोस्तों, मैं आपको इससे भी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आशा है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपके लिए इससे भी अधिक कोशिश कर पाऊँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।